हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। इस समय पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या फील कर रहे हैं, इस समय पर्सन की फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस हो सकता है या क्या रिस्पांस चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। वैसे मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको पता है कि रीडिंग का पैटर्न क्या है। 3 सेक्शन में रीडिंग होगी। पहला सेक्शन आपके लिए एनर्जी, दूसरा सेक्शन थर्ड पर्सन, तीसरा सेक्शन फैमिली। ठीक है, चलो हेल्प कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में टाइमिंग डाल दिया करो कि थर्ड पर्सन सिनेरियो कब स्टार्ट हो गया है, फैमिली सिनेरियो कब स्टार्ट हो रहा है, करंट फीलिंग कब स्टार्ट हो रही है। इससे हेल्प मिल जाती है और लोगों को, है ना। चलो देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए। रिलीज, विन और लॉस। एक ना मैं मैसेज भूल ना जाऊँ इसलिए पहले बता देती हूँ। रिलीज में यहाँ पर ये है कि बहुत कुछ ना अपने मन में छुपा रखा है। ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बोली नहीं है, वो बोलेंगे आपके पर्सन। मैं जैसे ही मैंने रिलीज बोला, आपको लगा मेरे गले में एकदम से आवाज़ चेंज हुई मेरी। हाँ, ये कंफर्म हो रहा है। ठीक है, टेक द लीड के साथ चलो आगे। अभी हम बढ़ते हैं रीडिंग को। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। कोई मुझसे पूछ रहा था दी आप क्रिस्टल्स देते हो क्या? नहीं, अगर मेरे नाम से कोई क्रिस्टल्स आपको बेच रहा है तो बच जाओ, मैं कोई क्रिस्टल नहीं देती हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग में भी मैं साफ मना कर देती हूँ कि क्रिस्टल्स वगैरह मैं देती नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ा मेरे नाम से अगर कोई आपको क्रिस्टल की बात कर रहा है तो मैं नहीं हूँ वो। ठीक है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन और बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। यहाँ पर अक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, केप्रिकॉन, जेमिनाई, कैंसर, लियो, ये अभी राशियाँ दिख रही हैं। ठीक है, और कलर जो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, येलो, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, वाइट, ये कलर हाईलाइट हो रहे हैं। नंबर 44, नंबर 13, नंबर 20, नंबर 10, नंबर 55, नंबर 17, नंबर 3, नंबर 5, 1, 4,
ये यहाँ पर नंबर्स हैं, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपकी लाइफ में, किसी तरीके से ये हो सकता है कि जिस दिन मिले या जिस दिन आपकी बात हुई या जिस दिन फर्स्ट आप लोग की मीटिंग थी वो डेट हो सकती है, या जब आप लास्ट टाइम मिले, लास्ट टाइम आपकी बात हुई वो डेट हो सकती है। किसी के लिए जब 55 तो कोई डेट नहीं हो सकता ना, किसी के लिए एज हो सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ें देख लेना आप, ये हो सकता है किसी तरीके से रेजोनेट होती हैं आपसे। नेम इनिशियल्स पे निकाल ही लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और ऐसा नहीं कि नेम इनिशियल्स नहीं आए या नंबर नहीं आया या अभी राशि नहीं आई तो रीडिंग आपकी नहीं है। BRDSEANME, ठीक है ना, ये हो सकते हैं नेम इनिशियल्स। लेट्स गो टूवर्ड्स रीडिंग। यहाँ पर ना रिलीज कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपकी, आई थिंक मुझे जो पहले कार्ड के साथ नजर आया था, जब मैंने पहले भी कहा था कि शायद ना कभी भी उन्होंने आपको ये वर्थ शो नहीं करी कि आप एक बहुत ही बेहतर स्पाउस बन सकते हैं या आप एक बहुत ही बेहतर इंसान हैं, या आपके अंदर वो अपने लिए बहुत स्टेबिलिटी देखते हैं, या कहीं ना कहीं आपने बहुत सपोर्ट किया है। कभी सामने से इस चीज़ की प्रेज नहीं करी उस इंसान ने आपको, कभी भी नहीं करी। और ये चीज़ उस इंसान ने ऐसा नहीं कि जानबूझकर छुपाई आपसे, इसकी इस इंसान की या तो कंडीशनिंग ऐसे नहीं हुई कि लोगों की तारीफ भी करनी होती है या लोगों को अप्रिशिएट भी करना होता है उनके एफर्ट्स के लिए, ऐसा है। या तो या फिर ये बहुत ही मैं क्या कहूँगी कि बहुत इंट्रोवर्ट इंसान है जो बहुत जल्दी से अपनी बातें लोगों से नहीं करता, या पता होते हुए भी, या अप्रिशिएशन का पता है कि अप्रिशिएट करना है सामने वाले को, बट कभी ऐसा या तो घर में नहीं देखा आपने ऐसे, या अपने माहौल में कभी ये चीज़ इसने नोटिस करी नहीं है कि, है ना, कि इन चीज़ों से कितना बेहतर हो जाता है रिश्ता। अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे तारीफ की जाए या छोटे छोटे एफर्ट्स लिए जाए तो रिश्ते कितने बेहतर हो सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर ये इंसान ना थोड़ा रिलीज वाले मोड पर है कि ये बोले उस चीज़ के लिए, अप्रिशिएट करें आपको उस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ एक नेम इनिशियल और गिरा हुआ है, जी। दूसरा ये बात है कि ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो कभी आप इनसे मिल रहे हो या बात कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत भी कनेक्शन हेलो हाय वाला भी है ना, तो आप इनको ऐसे देखोगे कि इनकी लाइफ में ये शायद आपको बिल्कुल चाहते तो क्या जानते भी नहीं है, चाहते तो क्या जानते भी नहीं है। एक ऐसा ये मतलब आप ही सामने से बोलोगे, इस इंसान के सामने से आपको आवाज नहीं सुनाई देगी कि ये इंसान भी दो बात कर ले आपसे। ये बहुत मिस्टीरियस बने रहते हैं, बट अगर मैं इंटरनल लेवल की बात करूं, ठीक है ना, तो बहुत स्टेबल है आज भी आपके लिए। यहां पर रिलीज कार्ड बहुत हद तक पेन को, ईगो को, कंफर्ट जोन को, या सप्रेस जो बातें कर रखी है उनको, या बहुत ज्यादा कंट्रोल को, इस चीज को जाने की बात करता है कि जाने दो, अभी ये बहुत हो गया। या तो ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया, ये रिलेशनशिप में मेरी तरफ से कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया, इस रिलेशनशिप में सामने वाले की ईगो बहुत हो गई, या मेरी ईगो बहुत हो गई, या इस सिचुएशन में बातचीत ना होने की वजह से बहुत चीजें खराब हो रही हैं। तो वो रिलीज करना है, वो डर, वो पेन, वो रिलीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप सरफेस लेवल पर इस इंसान को जब भी बात कर रहे हो या देख रहे हो, या इस इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको यही पता लग रहा होगा यार वो तो बहुत चेंज हो गया, यार वो तो बहुत चेंज हो गई, उसने तो बातें करना बंद कर दिया, वो तो बहुत मिस्टीरियस हो रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा चुप रहने लग गई, मतलब ऐसे, ठीक है। वो तो तेरे बारे में कोई बात ही नहीं करता मतलब ऐसी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर इंटरनल लेवल पर देखो, आज भी मैनिफेस्टेशन चल रही है, क्योंकि ये दोनों कार्ड अकल्ट की बात कर रही है। ये कर रहा है मैनिफेस्टेशन की बात, और वो कह रहा है कि यहाँ पर 8th हाउस की एनर्जी आ रही है, जो कि अकल्ट मिस्टिज्म की बात होती है। या तो किसी टैरो रीडर से, मैं तो नहीं कहूंगी कि टैरो रीडर से बात हुई होगी, पर मुझे यहाँ पर अभी क्योंकि वो वाइब आ नहीं रही है, या फिर जैसे होता है ना कि यूट्यूब आजकल बहुत मतलब भरा हुआ है यूट्यूब पे कंटेंट ये वाला, तो उसमें या तो इन्हें पता लगा कि जितने ये मिस्टीरियस बने रहेंगे, जितने ये छुपे रहेंगे, जितने ये डिटैचमेंट शो करेंगे, या जितना ही ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, सामने वाला इंसान इनकी तरफ भागा चला आएगा। जितना ये
रनर बने रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां आ गई अकल्ट साइंस और यहां आ गई मैनिफेस्टेशन की, मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं पर मैं सरेंडर मोड पे हूं कि सामने वाला अपने आप आएगा सामने से। तो ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जहां पर इंटरनल लेवल पर ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आउटर लेवल पर आपसे डिटैचमेंट शो कर रहे हैं। अगर ये चीज आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे की रीडिंग भी रेजोनेट होगी, अगर ये नहीं हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं अभी हो सकता है ये वाली रीडिंग आपके लिए ना हो, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं। अब यहाँ पर रिलीज की जो एनर्जी है ना वो ये भी बताती है कि हो सकता है इस इंसान की लाइफ में ये किसी ऐसे रिश्ते में है जहां पर ये रिश्ता बना हुआ तो है, रिश्ता दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा है, बट सब कुछ झूठ है, ठीक है, सब कुछ दिखावा है, ओके। ये एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ये आज या कल में कुछ रिसेंट टाइम में आपके साथ हुआ है कि पर्सन ने आपको ये शो किया है कि जाओ निकलो मेरी लाइफ से। अब ये किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, जस्ट सो 11-11 जब मैंने ये बात बोली, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। किसी के लिए ये हो सकता है कि इन्होंने ये जो कहा ना आपको जाओ मेरी लाइफ से, निकलो मेरी लाइफ से, वो किसी प्रेशर में आकर बोला है, किसी के दबाव में बोला है ये बात। क्योंकि आज भी इंटरनल लेवल पर आपके साथ बॉन्ड है, आज भी इंटरनल लेवल पर आपके साथ स्ट्रॉन्ग इस इंसान का कनेक्शन है, अभी भी मन से ये आपको छोड़ नहीं चुके हैं, ऊपर से कहीं ना कहीं ये शो करते हैं जाओ मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। इसे क्लैरिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लो बस आ गई बात आपके सामने कि ये शो कर रहे हैं जाओ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बट इनके लिए वो बोलना बहुत हद तक इनको भी उतना ही हर्ट करता है। और अगर मैं बॉटम द डेक दिखा दूं ना, तो मैंने आपको कहा था कि वो अभी भी आपको रखना चाहते हैं लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं ऊपर से ये देख रहे होगे इंसान को कि आपको जानते भी नहीं है, बट अंदर से आज भी इस रिश्ते पर वो कायम है। सी द 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड, कैसे ना कैसे करके बनाए रखना चाहते हैं रिश्ते को। उनकी लाइफ में जो भी टफ जर्नी है, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसमें आप हील करते हो उन्हें, उसमें आप सपोर्ट करते हो उन्हें। और मैंने कहा कि वो जो भी शो कर रहे हैं वो सब झूठ शो कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी है थर्ड पर्सन, बहुत अच्छे हैं थर्ड पार्टी के जो भी लोग हैं, बहुत बढ़िया। नहीं है ऐसा, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ कहा था ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ये वूंड आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपकी वैल्यू समझ में आए, ये वूंड आपको इसलिए आपको और आपके पार्टनर को इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका रिश्ता और मजबूत हो, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल किसी ना किसी प्रोफेशनल से मिलने की बात भी करता है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था हो सकता है किसी रीडर से इन्होंने रीडिंग ली है, और ठीक है, हो सकता है किसी प्रोफेशनल से मिले भी हुए। चलो 4 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ पर। सी द 4 ऑफ कॉइंस, नहीं जाने देना, कितने कस के पकड़ रखा है, देखो कॉइन को, कितने कस के इस कॉइन को पकड़ा हुआ है कि काश ये ना जाए, काश ये जो भी चल रहा है इस चीज में मैं इस रिश्ते को बचा लूं। मुझे ओपन अप नहीं होना, मुझे बतानी नहीं है ये बात, बट मुझे बचाना है ये रिश्ता, ठीक है। चैलेंजेस बहुत है, एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है चैलेंजेस बहुत है, ओके। चाहते हैं ये बचा रहे रिश्ता, इसमें कम्युनिकेशन बना रहे, इसमें आप लोगों के बीच में क्लैरिटी आती रहे, जो भी चीज़ें हैं वो आप क्लियर कर दो, ये क्लियर कर दे, इसमें कहीं ना कहीं ईगो को जो है साइड किया जाए, इस ईगो को कट ऑफ किया जाए। अगर आप चुप हैं तो आप बोलें, अगर ये चुप हैं तो ये बोलें। मैंने बोला था ना बिल्कुल स्टार्ट में कि वो बोलना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं, पॉजिटिव है ये साइन, ठीक है। वो कहना चाह रहे हैं कुछ आपसे।
इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है बोलना, बताना, एक्सप्रेस करना। मैंने शुरू में कहा था कि शायद इनकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि अप्रिशिएशन भी किया जाता है या लोगों को अपने मन में क्या है वो बताया भी जाता है। ऐसी कंडीशनिंग नहीं हुई है, या फिर इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है जिसकी वजह से थोड़ा सा, है ना, इनको लगता है कि ये ज़्यादा ही चीज़ें स्ट्रगल भरी हो जाएंगी इनके लिए, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ में शांत रहने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली आप खुद देख लो कैसे सेव करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। मुझे विन और लॉस की एनर्जी विद 5 ऑफ पेंटिकल, विन और लॉस की एनर्जी ये है कि पास्ट का जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, देखो कुछ लोगों के लिए होगा कि चीज़ें पास्ट की रिजॉल्व हो गई हैं और अभी भी पूरी तरीके से जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं आई है रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए होगा कि पास्ट में से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए हो, या तो आप नहीं आए हो या पर्सन नहीं आए हैं। वो पास्ट का जो शोर है ना वो दिल से दिमाग से निकलता नहीं है। अब मैं एक बार ये क्लैरिफाई करूंगी, पास्ट का शोर है क्या, क्या चीज़ है जो इनके दिल दिमाग से नहीं निकलती। आपका ईगो साइड या इनका ईगो साइड, मैस्कुलाइन साइड किसी ने दिखाया है, किसी ने तो बॉसी नेचर दिखाया है, किसी ने तो बहुत रिबेलियस होकर दिखाया है। ये देखो, ये मैं ये नहीं कह रही कि आपकी तरफ से होगा, इस इंसान की तरफ से भी हो सकता है और उसको वही चीज गिल्ट कर रही है कि यार वो चीजें मेरे दिमाग से नहीं निकलती और मुझे गिल्ट फील होता है। ठीक है। दूसरा, पास्ट में किसी का कंट्रोलिंग बहुत होना, क्योंकि दोनों कार्ड कंट्रोल की बात करते हैं कि हार जाऊंगा, हारना मंजूर है, ठीक है, बट रूल मैं ही करूंगा इस रिश्ते को। रिश्ता मैं तोड़ दूंगा वो एक अलग बात है, मैं रिश्ता तोड़ दूंगी बट मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए रिश्ता। ये रहा है किसी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ विन और लॉस है क्यों। जो मैंने जो यहाँ पर इस कार्ड के साथ देखा है वो मुझे यही दिख रहा है कि पास्ट की आवाजें नहीं बंद होती हैं, किसी की अकड़, किसी के रिबेलियस बिहेवियर को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। द चैरियट एंड द नाइट ऑफ कॉइंस, देखो कितना मतलब अलग है। ये है स्थिति बिल्कुल मतलब भागकर गाड़ी चलाओ और भाग लो, चीजों को आगे बढ़ाओ, है ना, मूवमेंट की एनर्जी। और यहाँ है बिल्कुल पॉज की एनर्जी। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लीड करना चाह रहे हैं, पीछे पास्ट में जो भी हुआ उसको भूलना चाह रहे हैं। या तो आसपास के लोग हैं, आई एम डैम श्योर, या तो आसपास के लोग हैं या फिर आसपास के सिनेरियो ही ऐसे है कि पास्ट को भूलने नहीं दिया जा रहा। तेरे साथ ऐसा हुआ, तुझे ऐसे बोला, तेरे साथ ऐसा क्यों झूठ बोला, उस इंसान को अपनी लाइफ में क्यों लाया गया, वो तुम्हारे बीच में क्या कर रहा था, वो तुम लोगों को पता नहीं था कि तेरी लाइफ में वो क्या कर रहा था या वो तेरी लाइफ में क्या कर रहा था। मतलब होता ना कि चलो एक इंसान से गलती होगी, चलो मानती हूँ कि मैं ये मानती हूँ, चलो आपसे गलती होगी, मैं अपने लोगों को ही बोलूँ, है ना, मैं सामने वाले लोगों को बोलूँ, आपसे चलो कोई गलती हो गई। तो उस इंसान की लाइफ में ऐसा है कोई जो, अगर आपके पर्सन 2 कदम आगे बढ़ते हैं ना चीजों को ठीक करने के लिए, तो उसको रोका जाता है कि अरे उसकी लाइफ में वो पर्सन क्या कर रहा था, तुझे आज भी वो बात याद है या नहीं है, तेरे साथ ऐसा ऐसा किया उस इंसान ने, उसकी फैमिली ने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया। ये चीजें हैं, कोई है जो इसको आगे बढ़ने से रोकता है, या सिनेरियोज ये ऐसे हैं। तभी वो बेचारे डर के मारे या पॉज सिनेरियो में आ जाते हैं, या बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर चलना चाह रहे हैं। अब मैं बेचारा तो नहीं बोलूंगी, कहीं ना कहीं देखो अगर एक्शन किसी ने हाथ तो पकड़ नहीं रखा, एक्शन तो ले सकता है ये इंसान। बस वही बात है, वो मेंटल जो स्थिति है ना जो आसपास के लोग क्रिएट कर देते हैं। और बहुत ज्यादा ये चीजें ना मैटर करती है कि आसपास कैसे लोग हैं, आपकी लाइफ किन लोगों के सराउंड में है और वो लोग आपको कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। चलो 5 ऑफ पेंटिकल देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल मिसिंग एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल लैक की एनर्जी है। मिस बहुत करते हैं, लैक बहुत उनको फील होता है। उन्हें ये लगता है कि शायद आप इनके कंट्रोल में नहीं आओगे, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप लाइफ में डिसीजन ले चुके हो पास्ट को लेट गो करने का। और पास्ट कौन है, ये इंसान, इसको लेट गो करने का आप फैसला ले चुके हो। और वो चीज़ ना, उस चीज़ को उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ईगो भरी एनर्जी है, उसकी ईगो हर्ट हो रही है कि आप कैसे किसी और के साथ आगे बढ़ गए लाइफ में। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मिसिंग एनर्जी, और स्पेशली मिसिंग पता है क्या, बिल्कुल मम्मा की तरह नर्चर किया आपने इस इंसान को।
खाना खाया कि नहीं? हाँ, किस किस ने बोला था ये? मेरे बाबू ने खाना खाया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए ना। मैं एकदम बहुत ज़्यादा कई बार रूड हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक होते रहना चाहिए। सो ऐसा है कि हाँ, आपने बिल्कुल माँ की तरह नर्चर किया, चाहे आप मेस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, आपने बहुत फेमिनाइन एनर्जी से इस इंसान को दी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पैम्पर किया आपने इस इंसान को, ठीक है। दी एम्प्रेस, जो कि बात ये फोर ऑफ वॉन्ड्स ने भी क्लैरिफाई की थी कि आप बहुत हद तक सपोर्टिव रहे हो इस इंसान के लिए, ठीक है। कुछ फैशन ब्यूटी रिलेटेड आप या तो करते हो, या आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, या फैशन सेंस के साथ साथ आपकी कितना 3D वर्ल्ड में तो आप बहुत अच्छे हो, बट 5D लेवल पर भी आप बहुत अच्छे हो। मतलब 3D लेवल पर क्या हो गया कि दुनियादारी के हिसाब से कैसे रहना है। अब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही अगर मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो बिल्कुल अपने सन्यास वाले मोड में चल जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। दुनिया भी है उसमें, उस 3D वर्ल्ड में भी जीना है हमने, है ना। तो वो क्या है कि मटेरियलिस्टिक भी देखा जाए तो भी आप परफेक्ट हो, और अगर स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए तो भी आप परफेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं सोल और आपकी बॉडी, ये दोनों चीज़ ही बहुत अट्रैक्टिव हैं। आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं आपको, और वो स्टेबिलिटी जो आपके साथ थी उसे बहुत मिस कर रहे हैं। न्यू वाइटैलिटी यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ये रिश्ता स्टार्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई और आ गया लाइफ में, या उस इंसान को लग रहा है कि आपके बिना बहुत ज्यादा उस इंसान को, मतलब वो शो ऑफ करना पड़ रहा है, और शो ऑफ में ज्यादा एनर्जी लगती है। जो चल रहा हो ना वो आप ना 10 बार भी 10 लोग पूछ लेंगे ना, आप वही बताओगे कि हाँ ऐसा हुआ और ये चल रहा है। पर आप अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपको हर बार सोचना पड़ेगा, मैं हर एक इंसान को सही बोल रही हूँ ना, कुछ मैंने अलग तो नहीं बोला ना, मैंने उसको ये बताया था तो इसको भी मैंने यही बताया ना, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। तो वो इंसान को ऐसा है कि मेरी लाइफ में यार ये आ जाए, और मुझे ना वो फिर जो वो झूठा मैं जो लोगों को दिखा रहा हूँ ना वो खत्म हो, वो ड्रामा खत्म कर पाऊँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली ये रिकवरी चाह रहे हैं। एंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो या तो सुनने लगे हैं म्यूज़िक, या कोई सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं आपके लिए, पोम लिखते हैं आपके लिए, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हैं कि आपके लिए कोई आर्ट बना रहे हैं, या फिर कुछ आर्टिस्टिक आप करते हो जो मतलब इस इंसान को कहीं ना कहीं बिल्कुल ही जादू जैसा लगता है ना। ये चीज़ें दिख रही है मुझे। कुछ हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया है। आपकी जॉब लगी है क्या? नहीं नहीं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, या आपकी मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हुई है? ये फिर से एंट्री करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। और अगर मैरिज एंगेजमेंट इनसे ही हुई हुई है या मैरिज इनसे ही हुई हुई है तो भी ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस भी आ रहा है, रिकवरी की दोबारा से कंफर्मेशन आ रही है। तो हैरोफेंट ये बताता है कि आपके पर्सन ना खुद अगर अपनी आईडी से आप पे नजर नहीं रख रहे ना बेटा, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की आईडी से आप पे नजर रखी जा रही है, या उनसे इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, और न्यू बिगनिंग के लिए कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प भी ली जा रही है। एंड कोई ना कोई, देखो टेम्परेंस भी यही चीज को यहाँ कंफर्म कर रहा है, कोई है जो आप दोनों के बीच में रिजॉल्व करवाएगा चीजें, और ये उस इंसान का पर्पस होगा। वो उसकी जो पर्पस लिस्ट यूनिवर्स ने बना के भेजी है ना, उसमें एक ये पर्पस होगा कि आप दोनों को उसने मिलवाना है और आप लोगों के बीच में चीजें ठीक करवानी है। बहुत सारे लोग नहीं, कोई एक। द हैंग्ड मैन की एनर्जी ये बोलती है कि चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। पहले तो देखते हैं क्या चीजों को देखने का नजरिया बदल रहा है, क्या हो रहा है ऐसा जो देखने का इनका नजरिया बदल रहा है। देख लो भाई, हो सकता है पहले आपको एज अ सोलमेट नहीं देखते थे, अब आपको सोलमेट देखते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 कप हैं, टेम्परेंस के कार्ड में भी 2 कप्स होते हैं, यहाँ पर भी 2 कप्स हैं। तो भाई
आपको बहुत अलग देखते थे, उनको लगता था कि बहुत अलग सोसाइटी से आप आ रहे हो, या एज गैप आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, या दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है सिर्फ ऐसे ही मिले हैं लाइफ में, लक बाई चांस आपकी मुलाकात हो गई। बट अब यहाँ पर देखने का नजरिया ये बदल रहा है। क्यों बदल रहा है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा था अकल्ट में आपके पर्सन का ध्यान जा रहा है, तो उस इंसान को मैंने कहा ना, हो सकता है यूट्यूब पे इस इंसान को कुछ पता लगा है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि इस इंसान को या तो ये पता लगा है कि सोलमेट ट्विन फ्लेम भी कुछ होते हैं, सोलमेट ऐसे होते हैं और ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, ऐसा रिश्ता होता है, इस तरीके से जो है रिश्ते में परेशानियां भी आती हैं और फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग कार्मिक होते हैं, वो चीज़ें पता लग रही है इस इंसान को। ओके, सो डेफिनेटली आपको देखने का नजरिया बदल रहा है। अब ये देखते हैं सेक्रीफाइस क्या करना चाह रहे हैं। मैंने कहा था ना कि सेक्रीफाइस भी कुछ करना चाह रहे हैं, क्या सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं। मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो ये सेक्रीफाइस करना चाह रहे हैं किसी कार्मिक को इनकी लाइफ से। कोई तो इनकी लाइफ में कार्मिक आया है, या कुछ कार्मिक इनकी सिचुएशंस हैं, वो चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कार्मिक लोग हैं इनके आसपास जिनको सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं लेंगे जिनसे ये अब। ठीक है, देन यहाँ है टेक द लीड एंड द स्टार। ये दोनों एनर्जी बात करती है फ्यूचर को सेव करने की, फ्यूचर को हील करने की, फ्यूचर में कहीं ना कहीं होप, मैं होप कहूँगी कि होप फ्यूचर में जो है ये देख पा रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर इनकी ये बहुत होपलेस हो गए थे, जहाँ लग रहा था कि सिर्फ यही सब कुछ कर रहे हैं, जहाँ पर इनको लग रहा था मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पॉज ले रहा हूँ, वहाँ पर फिर से एक होप आई है इनके अंदर की चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं एंड चीज़ों में गिव अप नहीं करना है। देखो गिव अप कर चुके थे ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि इन्होंने बहुत वेट करने के बाद चीज़ों में गिव अप कर दिया था, बट फिर से वही बात है, होप आ रही है कि गिव अप नहीं करना है। किसी ने तो डेफिनेटली इनके अंदर हिम्मत, या तो देखो हिम्मत भरी है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या फिर इस इंसान को कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक वाली मैंने सोलमेट वाली बात बताई है ना यहाँ पर, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं कि ये चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा बर्डन सम लेना नहीं है, दिमाग में ज़्यादा बर्डन डालना नहीं है। और हील करने के लिए अगर आप हील करना चाहते हो रिश्ते को, तो ये जो बहुत चीज़ें हैं ना जो अपने अंदर छुपा रखी हैं, उनको बोलना स्टार्ट करो, उनको रिलीज करना स्टार्ट करो। वो जो ईगो लेकर बैठे हो, वो जो टॉक्सिसिटी लेकर बैठे हो, वो जो ये लेकर बैठे हो, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा रिश्ता बचाया, मैंने, उसको हील करो और फिर से शून्य से रिश्ते को स्टार्ट करो। गॉट इट? हाँ, चलो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं पहले, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है नेक्स्ट 11 डेज में बात हो सकती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर द वर्ल्ड एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन ना बहुत हद तक बड़े प्रोटेक्टिव वे में आपसे बात करेंगे। मतलब शायद ये चीज़ कि आपसे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, इनके अलावा किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी आपको देंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है जो भी ये ब्रेक टाइम चल रहा है ना, उसको ये कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे कि उसको कट करें और फिर से आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ठीक है, अब चल रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो की तरफ। थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच? थर्ड पर्सन की एनर्जी क्या है भाई? थर्ड पर्सन थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो सकता है, हो सकती है, जिसको सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा पता होता है, बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है ये इंसान इस रिश्ते में। ठीक है, और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? तभी आपके पर्सन हर्ट है ना। आपके पर्सन देख लो क्या हाल है, खुद देख लो आप, मैं तो क्या बोलूँ अब इससे ज़्यादा। लटके पड़े हैं बेचारे। देखो यहाँ पे ये गिर रहे हैं और यहाँ ये लटक रहे हैं, मैं क्या बोलूँ बताओ, खुद दोनों कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आ रही। अब
खुद ही चूज किया ना इसने, ये इंसान, आपने तो नहीं कहा कि हाथ पकड़ के लाओ भाई, आओ भाई इस इंसान की जिंदगी में आ जाओ। तो अब हंसी आ गई, अब मैं क्या करूँ बताऊँ। ठीक है, अब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, मैं हंसी नहीं रुक रही। चलो अब देखते हैं फैमिली। फैमिली के लिए 4 कार्ड लूंगी मैं। डोमिनेंट फीमेल, डोमिनेंट मेल, पार्टनर, आउटकम। डोमिनेंट फीमेल, डोमिनेंट फीमेल जो है ना वो कहीं ना कहीं स्टक है, वो कुछ भी नहीं सोच पा रही हैं और ना ही वो ज़्यादा चीज़ों में कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रही हैं। डोमिनेंट मेल कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे। ओके, सो ये हो सकता है, हमने एम्परर कार्ड देखा था यहाँ पर, मेल ही एनर्जी आई थी जब मैंने कहा था कि कोई मतलब कुछ चीज़ों का रिग्रेट है आपके पर्सन के मन में और कुछ चीज़ें पास्ट की भूलती नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के फादर के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिनको वो दिमाग से नहीं निकाल रहे हैं और आपके पार्टनर के दिमाग से भी निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन है यहाँ पार्टनर की एनर्जी। पार्टनर देखो, पार्टनर चैलेंजेस को, ये है मेहनत की एनर्जी, ये है कुछ चीज़ों में अगर टफ टाइमिंग आई है तो उससे जूझने की एनर्जी। तो आपके पर्सन अभी हार नहीं मान रहे, ठीक है। देन यहाँ पर है, हाँ, और नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। आउटकम की एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्स। क्वीन ऑफ वॉन्स कहता है देखो फिर से चीज़ें शाइन करेंगी, अच्छी हो जाएंगी, बट हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को। द एम्परर, आपको कहा जा रहा है यू आर द एम्परर ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। अपनी लाइफ के खुद एम्परर बन के रहो, किसी और के हाथ में ऐसी डोरी मत पकड़ाओ कि लो भैया मेरी डोरी पकड़ लो हाथ में और मैं जैसे जैसे तुम कहो वैसे वैसे डांस करूँ, नहीं। अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के हर एक डिसीजन को खुद बनाना है आपने, और जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब कि अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, स्किल बढ़ाओ, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, ये कहा जा रहा है। देन यहाँ है द स्टार, जो मांगा है वो मिलेगा जरूर, बट उसके लिए यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर पहले सॉलिड बनना है। ये नहीं कि अच्छा आप जैसे कहोगे वैसे चल जाएगा रिश्ता, ओके कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो ठीक है मैं ऐसे रिश्ता चला लेता हूँ, आपने ऐसे बोला ठीक है मैं ऐसे रिश्ता चला लेती हूँ। यार उस इंसान की जिंदगी थोड़ी है, आपकी जिंदगी है, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है आपको, एंड कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। और उस वेट में ये नहीं कि जैसे अब ये देखो इस इंसान की नज़रें यही हैं, अरे बेचारे पे धूप आने दो, हट जाओ यहाँ से, ये थोड़ा सा बड़ा होने दो इस पेड़ को, नहीं, बिल्कुल इस पे ऐसे ऐसे हाथ रखा हुआ है, ऐसे आंखें इसी के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा आउटकम के ऊपर आंखें मत रखो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, क्या होगा, 1 घंटा हो गया, छोड़ दो उस चीज़ को, सरेंडर मोड पे आ जाओ, ठीक है। जो होगा बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो माफ़ करना, कई बार मैं हंस भी जाती हूँ, सो सॉरी। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।